अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य 10 मार्च 1996 के रिवाइज हो रहे हैं। मुरली का शीर्षक है करणहार और करावनहार की स्मृति से कर्मातीत स्थिति का अनुभव। करणहार और करावनहार की स्मृति से कर्मातीत स्थिति का अनुभव। आज कल्याणकारी बाबा अपने साथी कल्याणकारी बच्चों को देख रहे। सभी बच्चे बहुत ही लगन से, बहुत ही प्यार से विश्व कल्याण का कार्य करने में लगे हुए। ऐसे साथियों को देख बाप दादा सदा वाह साथी बच्चे वाह, सदा वाह साथी बच्चे वाह, ये गीत गाते रहते। आप सभी भी वाह वाह के गीत गाते रहते हो। आज बाप दादा ने चारों ओर के सेवा की गति देखी, साथ में स्वपुरुषार्थ की गति को भी देखा। खुद का पुरुषार्थ कैसा चल रहा है और सेवा का पुरुषार्थ कैसा चल रहा है। सेवा का मतलब दूसरों की सेवा, स्वयं की सेवा हो गया स्व पुरुषार्थ, और सर्व की सेवा वो हो गया दूसरों की सेवा। तो बाबा ने कहा मैं उसकी स्पीड को देख रहा हूं कि क्या है। साथ में स्व पुरुषार्थ की गति को भी देखा। तो सेवा और स्व पुरुषार्थ दोनों की गति में क्या देखा आप जानते हो। सेवा की गति तीव्र है या स्व पुरुषार्थ की गति तीव्र है। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि अपनी सेवा कैसी चल रही है और दूसरों की सेवा की गति क्या है, दोनों में से कौन सी तेज है। फिर बाबा ने कहा दोनों का बैलेंस है या नहीं है। तो विश्व परिवर्तन की आत्माओं को वह प्रकृति को ब्लेसिंग कब मिलेगी, क्योंकि बैलेंस से जो आप सभी को ब्लेसिंग मिली है वो औरों को मिलेगी। तो अंतर क्यों, कहलाते क्या हो, कर्म योगी व सिर्फ योगी। कर्म योगी हो ना, पक्का है। तो सेवा भी तो कर्म है। कर्म में आते हो, बोलते हो व दृष्टि देते हो व किसी को कोर्स कराते हो या म्यूजियम में समझाते हो, एग्जीबिशन समझाते हो, ये सब श्रेष्ठ कर्म अर्थात सेवा है। तो कर्म योगी अर्थात कर्म के समय भी योग का बैलेंस। कर्म योगी अर्थात कर्म के समय भी योग का बैलेंस। अब चेक करो कि जब कर्म करते हो तो उस वक्त बाबा की याद होती है। हाँ, जैसे पतिव्रता स्त्री अपनी रसोई में खाना भी बना रही है, पति को याद भी कर रही है ना। लेकिन हम लोग क्या है, जब कर्म में डूबते हैं तो योग भूल जाता है, योग में डूबते हैं तो कर्म भूल जाते हैं। और सबसे बड़ा इम्तिहान कर्म योग का है। बाबा कहता है जो कर्म योगी हैं वो अपने कर्म भोग भी काट लेते हैं। लेकिन आप खुद ही कह रहे हो कि बैलेंस कम हो जाता है। इसका कारण क्या है, अच्छी तरह से जानते भी हो। बाबा कहते हैं कि मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, बहुत पुरानी बात है। बाप दादा ने देखा कि सेवा व कर्म और स्व पुरुषार्थ अर्थात योग युक्त
जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो श्रेष्ठ कर्म करते हैं, और जब स्व का पुरुषार्थ करते हैं तो योग युक्त। तो दोनों का बैलेंस रखने के लिए विशेष एक ही शब्द याद रखो। वो कौन सा है? जिससे स्वयं की सेवा और दूसरों की सेवा में बैलेंस हो जाए, संतुलन हो जाए। वो शब्द हैं बाप करावनहार है और मैं आत्मा करणहार। बाबा कहते हैं जब आत्मा कहते हो तो फलाना फलानी नहीं सोचो दिमाग में, है ना। ज़्यादातर क्या होता है, मैं भी बोलते हो तो नाम के साथ, नाम रूप याद आएगा, लेकिन क्या कहना है तब? मैं आत्मा, फलाना फलानी नहीं। मैं आत्मा करणहार। तो करण करावनहार, ये एक शब्द आपका बैलेंस बहुत सहज बना देगा। स्वपुरुषार्थ का बैलेंस या गति कभी भी मान लो कम होती, तो उसका कारण क्या होता है? तो आपका जब बैलेंस सेवा करनी होती स्वपुरुषार्थ का, तो गति क्यों कम होती? करणहार की बजाय मैं ही करने वाली हूँ या करने वाला हूँ, करणहार की बजाय अपने को करावनहार समझ लेते हो। मैं कर रहा हूँ। जो भी जिस प्रकार की भी माया आती है उसका गेट कौन सा है? माया का सबसे अच्छा सहज गेट जानते हो ना, कौन सा है? मैं। तो ये गेट अभी पूरा बंद नहीं किया है बच्चों ने। ऐसा बंद करते हो जो माया सहज ही खोल लेती। कुंडा कंडा, हाँ, वो अच्छे से लगाते नहीं, माया सहज ही खोल देती और आ जाती है आराम से। अगर करणहार हूँ तो कराने वाला अवश्य याद आएगा कि मैं करणहार हूँ और मुझे कराने वाला भगवान शिव बाबा करवा रहा है। उसकी मैं श्रीमत पर चल रहा हूँ, उसकी इंस्ट्रक्शंस मानता हूँ, उसका आज्ञाकारी हूँ। अगर करणहार हूँ तो कराने वाला याद आएगा। कर रही हूँ, कर रहा हूँ, लेकिन कराने वाला तो बाबा है ना। बिना करावनहार के करणहार बन नहीं सकते, समझा? डबल रूप से करावनहार की स्मृति चाहिए। एक तो बाबा करावनहार है, दूसरा मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली हूँ। तो हम भी करावनहार हो गए। आत्मा इंद्रियों से करवा रही है, तो हाँ, एक तो भगवान हमसे करवा रहे, एक मैं अपनी इंद्रियों से करवा रहा हूँ, तो ये भी करावनहार है, डबल करावनहार। बाबा कहता अगर ये याद रहेगा, इससे क्या होगा कि कर्म करते भी कर्म के अच्छे या बुरे प्रभाव में नहीं आएंगे। क्या समझे? कर्म के अच्छे या बुरे प्रभाव से मुक्त होने का बाबा विधि बता रहे हैं। एक तो करावनहार बाबा, दूसरा मैं भी करावनहार हूँ जब इंद्रियों के द्वारा करवाता हूँ, अपना राज्य स्थापित करता हूँ। स्वराज्य, आत्मा का इंद्रियों पर राज्य, उनसे कर्म कराना इंद्रियों से, और इंद्रियां भी आपके कहने पर चलें। इसी को कहते हैं कर्मातीत अवस्था। आप सबका लक्ष्य क्या है? कर्मातीत बनना है ना, या थोड़ा थोड़ा कर्म बंधन रहा तो कोई हर्जा नहीं। हाँ, रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, कर्मातीत बनना है ना। बाप से प्यार की निशानी है कर्मातीत बनना। तो करावनहार होकर कर्म करो और कराओ। कर्म इंद्रियां आपसे नहीं करवावें, लेकिन आप कर्म इंद्रियों से करवाओ। बिल्कुल अपने को न्यारा समझ के कर्म कराना। ऐसा नहीं मैं आत्मा इंद्रियों से करवा रहा हूँ,
जैसे कारपेंटर होते हैं, है ना, या प्लम्बर होते हैं, उनके पास उनका यंत्रों का थैला आता है, उनसे वो करवाते हैं काम, और उसके बाद काम होने के बाद उनको रख देते हैं थैला बंद करके, और चलते बनते हैं। तो ये भी इंद्रियां भी हमारे क्या हैं, औजार हैं। इनके द्वारा हम कर्म करा सकते हैं, और फिर न्यारे हो जाओ। उसको तो पहले ही पता है भी ये न्यारे हैं, मैं न्यारा हूँ। लेकिन हम लोग इतने अंदर घुले मिले हैं इंद्रियों के साथ, ये भूल ही गए भी हम कुछ। हाँ, भी हम इंद्रियों से करवा रहे हैं, वो लगता है अपने आप ही हो रहा है। सुने कर थे जिन तो पता नहीं था भाई, हमारे पिताजी कहे कर थे कि जिसकी कर्म इंद्रियां बस में आएगी बस वो भगवान के बराबर का पहुंच गया। हाँ मुझे भी वो भी नहीं पता था भी कर्म इंद्रियां क्या ना कहे, भी पता नहीं क्या कह रहे पिताजी, क्या होंगे होंगी कर्म इंद्रियां, पता तो नहीं था जी, सुनी दूरता है ये बात। ठीक बात। लेकिन आप कर्म इंद्रियों से कराओ, बिल्कुल अपने को न्यारा समझ के कर्म कराना, ये कॉन्शियसनेस इमर्ज रूप में होनी चाहिए, इसी को अवेयरनेस कहते हैं। लेकिन है मर्ज रूप में, होनी चाहिए इमर्ज रूप में। मर्ज रूप में कभी करावनहार की बजाय कर्म इंद्रियों के अर्थात मन के, बुद्धि के, संस्कार के वश हो जाते हो। कर्म इंद्रियां भी सूक्ष्म भी हैं, स्थूल भी हैं। आत्मा की कर्म इंद्रियां जो है वो मन, बुद्धि, संस्कार हैं, और शरीर की जो है आँख, नाक, मुँह, कान, वो सब है। कर्म इंद्रियां भी हैं, ज्ञान इंद्रियां भी हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। इन 10 को जो जीत लेता है वो भी विजयदशमी, दशहरा है उसका भी। तो मन के, बुद्धि के, संस्कार के वश हो जाते हैं। कारण करावनहार आत्मा है, मालिक हूँ, विशेष आत्मा। कौन सी विशेष आत्मा हूँ, क्या समझना है हर समय कि मैं भगवान का यंत्र हूँ, वो कर्म करावनहार हूँ, भगवान मेरे पता करवा रहा, मैं कर्म इंद्रियों पता करवा रही। हाँ, लेकिन किस अवस्था में करना है ये, योग तो बाबा ने कहा हम मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये याद रहना चाहिए। कर्म करते हुए भी अगर आप कमज़ोर समझोगे अपने को तो इंद्रियां हावी हो जाएंगी, और अगर ये समझोगे कि मैं इंद्रियों से करवा रहा हूँ तो वो हावी नहीं हो सकती आप पे। आप मालिक हो, मालिकपन की स्थिति में कर्म करना। ये स्मृति मालिकपन की स्मृति दिलाती है, नहीं तो कभी मन आपको चलाता है और कभी आप मन को चलाते हो। इसलिए सदा नेचुरल मनमना भाव की स्थिति नहीं रहती, क्योंकि मन वश में नहीं। मन ही ज्यादा चलाता है। हाँ। मन कर गया इस काम में, कुछ भी बात हो मन कर गया इसने, हम तो मन के बस में हो गए। मैं अलग हूँ बिल्कुल, और सिर्फ अलग नहीं, मैं मालिक भी हूँ। सिर्फ अलग नहीं, मैं मालिक भी हूँ। बाप को याद करने से मैं बालक हूँ, और मैं आत्मा कराने वाली हूँ तो मालिक हूँ। इंद्रियों के मालिक, बाप के बालक। बाबा के हम बालक हैं और इंद्रियों के मालिक। कितना सुंदर बाप बताता है। एक है शरीर से अलग होना, और दूसरा एक है कि मैं शरीर से अलग आत्मा हूँ, है ना। दूसरा मैं मालिक हूँ, कराने वाला। हाँ, इंद्रियों से कराने वाला मालिक हूँ। एक तो न्यारापन और एक मालिकपन। बालक सो बालक। हाँ, ये न्यारा हो गया। फिर बाबा को याद करो तो बालक बन जाओ, और जब कर्म कराने निकलो इंद्रियों से तो मालिक बन जाओ इंद्रियों के। अभी ये अभ्यास अटेंशन में कम है। सेवा में तो बहुत अच्छे लगे हुए हो, लेकिन लक्ष्य क्या है, सेवाधारी बनने का व कर्मातीत बनने का।
कि दोनों साथ साथ बनेंगे। ये अभ्यास पक्का है। अभी अभी थोड़े समय के लिए अभ्यास कर सकते हो, अलग हो सकते हो। बाबा पूछ रहे हैं, अलग हो सकते हो या ऐसे अटैच हो गए हो जो डिटैच होने में टाइम लगता है। गंदे पड़े रजाई पे पता ही नहीं लगता कि मैं आत्मा अलग हूँ, शरीर अलग है, इंद्रियां अलग है, मन बुद्धि संस्कार उसका मैं साक्षी हूँ। उनको भी, मन बुद्धि संस्कार को भी पवित्र करना है ना। करावनहार भी हूँ, करणहार भी हूँ। तो बाबा पूछते हैं डिटैच होने में टाइम लगता है, कितने टाइम में अलग हो सकते हो इंद्रियों से? फिर बाबा ने कहा 5 मिनट चाहिए, 1 मिनट चाहिए या 1 सेकंड चाहिए? 1 सेकंड में हो सकते हो पांडव? 1 सेकंड में एकदम अलग हो सकते हो? बाबा प्रश्न पूछे। आत्मा अलग, मालिक। और कर्म इंद्रियां क्या हैं? आत्मा तो होगी मालिक, कर्म इंद्रियां बाबा कहते तुम्हारे कर्मचारी हैं। इंद्रियां क्या हैं? कर्मचारी अलग। ये अभ्यास जब होगा, जब चाहो तब होना चाहिए। अच्छा, अभी अभी 1 सेकंड में न्यारे और बाबा के प्यारे बन जाओ। पावरफुल अभ्यास करो। बस मैं हूँ ही न्यारी। ये कर्म इंद्रियां हमारी साथी हैं, कर्म की साथी हैं, लेकिन मैं न्यारा और प्यारा हूँ। तो बाबा फिर 1 सेकंड में अभ्यास करवाया। तो सारे हम भी अभी ये अभ्यास करते हैं कि कर्म इंद्रियां हमारी साथी हैं, लेकिन मैं न्यारी और प्यारी आत्मा हूँ, उनसे कर्म कराने वाली। तो इसी भाव में हम बैठेंगे कि मैं कर्म इंद्रियों से न्यारी आत्मा हूँ, बाप की प्यारी हूँ और इंद्रियों की मालिक हूँ।